नाज़रीन ग्रामी, ज़ोहरा माई और कुंदन माई दोनों कजन थी और बस्ती आरिफ में रहती थी। अब ये बस्ती आरिफ कहाँ है? ये जतोई के मुजाफात में है और इस बस्ती में सिर्फ गरीब रहते हैं। कितने गरीब? इतने गरीब कि ये सिर्फ आटे के एक थैले के लिए जान दे सकते हैं। और कुंदन माई और ज़ोहरा माई भी ऐसी ही थी। वज़ीर आज़म ने पंजाब और इस्लामाबाद में मुफ्त आटा देना शुरू किया। अब सवाल यह है कि ये स्कीम सिर्फ पंजाब और इस्लामाबाद तक क्यों महदूद है? शायद वज़ीर आज़म को 45 मुशीरों में से किसी ने ये इत्तला दे दी हो कि सिंध और बलोचिस्तान में लोग आटा नहीं खाते, वहां सिर्फ केक खाए जाते हैं। चुनांचे ये स्कीम सिर्फ पंजाब और इस्लामाबाद तक महदूद कर दी गई। और यह भी मुमकिन है कि वज़ीर आज़म खुद को सिर्फ इस्लामाबाद और पंजाब का वज़ीर आज़म समझते हों और इन्होंने बाकी मुल्क को आजाद ममलिकत समझ लिया हो। बहरहाल हम ज़ोहरा माई और कुंदन माई की तरफ वापस आते हैं। दोस्तों, ये दोनों भी हफ्ता 25 मार्च को मुफ्त आटा लेने तहसील जतोई के आटा पॉइंट पर गईं। लाइन लंबी थी और आटे के थैले कम थे। चुनांचे भगदड़ मच गई। ये दोनों जमीन पर गिरी और आटे के उम्मीदवार इनके ऊपर से गुजरते चले गए और ये दोनों इनके पांव तले कुचलती चली गई, यहां तक कि ये कीमा बन गई। इन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन ज़ोहरा माई उस वक्त तक इंसान कहां रही थी। वो कीमा बनकर इस दुनिया से रुखसत हो चुकी थी। ताहम डॉक्टर्स ने कुंदन माई को बचा लिया, लेकिन ये बचना भी क्या बचना था। ये आधी रह चुकी है और इसका आधा वजूद आटे के मैदान का रिस्क बन चुका है। और ये वाकया कहां पेश आया? ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में पेश आया, जो मुल्क पाक भी है, जमहूरिया भी है और इस्लामी भी। लिहाजा मैं अगर ज़ोहरा माई को शहीद आटा कहूं तो यह गलत नहीं होगा, क्योंकि इस्लामी मुल्कों में मरने वाले खुद ब खुद शहीद हो जाते हैं। ज़ोहरा माई भगदड़ में शहीद होने वाली पहली खातून नहीं है। शहुदाए आटा की तादाद अब तक 8 दर्जन से जायद हो चुकी है और बहावल नगर, मंचनाबाद, दीपालपुर, मुल्तान, फैसलाबाद, कसूर, कोटअद्दू, तौसा, चारसद्दा, बनू और मर्दान में भगदड़ मच चुकी है और इनमें दर्जनों लोग जख्मी भी हो चुके हैं। पिशावर में हजूम ने फ्लोर मिल का गेट तोड़ दिया। फैसलाबाद में 74 बरस का बुजुर्ग आटे की नजर हो गया। हाफिजाबाद में रश ने दर्जन भर लोगों को जख्मी करने के साथ घर भिजवा दिया। कमालिया और बहावल नगर में लोग एक दूसरे के नीचे कुचले गए। 3 खवातीन शदीद जख्मी हो गई। कसूर के हॉकी ग्राउंड ने पूरे मुल्क को पीछे छोड़ दिया। पुलिस ने भूख से मारे लोगों पर लाठी चार्ज तक किया। कोटअद्दू में आटे की लाइन में खड़ी खातून अपनी बारी से पहले ही हार्ट अटैक से मारी गई। मुल्तान में भी एक बुजुर्ग कतार में खड़ा खड़ा फौत हो गया। खैरपुर, टामे वाली, पतोकी और खानपुर में मुजाहरे हुए और आटे के लिए लड़ाई भी। शकरगढ़ में डंडा बरदार शहरियों ने आटे का ट्रक लूट लिया, जबकि रहीम यार खान में आटा तकसीम करने वालों ने आटा ले जाने वालों को थप्पड़ों का निशाना बनाया। और ये ऐसे दर्जनों वाकयात में से चंद हैं, जबकि पूरे पंजाब में हर आटा लाइन में यही हो रहा है। दोस्तों, ये वाकयात 3 हकीकतें साबित करते हैं। पहली, मुल्क में गुर्बत इस सतह तक पहुंच चुकी है जहां लोग आटे के एक थैले के लिए जान की बाजी लगा देते हैं। लिहाजा आप खुद अंदाजा कर लीजिए कि हम कहां खड़े हैं। दूसरी, हम मनहैसुल कौम नज़्मो ज़ब्त, सब्र और बर्दाश्त से महरूम हैं। हमारे लोग आटे का थैला लेने के लिए भी कतार नहीं बना सकते, अपनी बारी का इंतजार नहीं कर सकते और अपने जैसे गरीबों का एहसास नहीं कर सकते। और ये अलमियों का शिकार कौम के लिए कितना बड़ा मसला है। और तीसरा, हमारे ब्यूरोक्रेट और सरकारी निजाम में इतनी भी एहलियत नहीं रही कि ये इज्जत और डिसिप्लिन के साथ आटा ही तकसीम कर सके। लिहाजा फिर सवाल यह है कि हमारी अफसरशाही अगर ये नहीं कर सकती तो फिर इस सारे ताम झाम की क्या जरूरत है? और हम सारी ब्यूरोक्रेसी खत्म करके ये रकम गरीबों में तकसीम क्यों नहीं कर देते? कम से कम इन लोगों का आटा तो पूरा हो जाएगा। क्या कौमें ऐसी होती हैं? क्या मुल्क इस तरह चलते हैं? हम माने या न माने, लेकिन यह हकीकत है कि हम सिस्टम के फेलियर की बदतरीन मिसाल हैं। हम मुल्क में आज तक ट्रैफिक सीधी नहीं कर सके, रेलवे फाटक नहीं बना सके, कौम को सीट बेल्ट और हेलमेट के इस्तेमाल पर भी राजी नहीं कर सके, डॉक्टरी नुस्खे के बगैर इदवायात की फरोख्त को कंट्रोल नहीं कर सके, नशा आवर अदवात पर काबू नहीं पा सके, झूठे मुकदमात नहीं रोक सके, जाली डॉक्टर्स, जाली डिग्रियों और जाली प्रोडक्ट्स नहीं रोक सके और हम आज तक अवाम को असली खुराक तक नहीं दे सके। सवाल यह है, फिर हम खुद को मुल्क क्यों कहते हैं? मेरी हुकूमत से सिर्फ दरखास्त है कि आप कुछ और न करें। आप मेहरबानी फरमाकर आटे की सप्लाई का कोई बाइज्जत रास्ता तलाश कर लें। आप ब्राजील से ही सीख लें। लुला डी सिल्वा ने अपने साबिक दौर में ब्राजील में गुर्बत के खात्मे का शानदार मंसूबा मुतारिफ करवाया था। हुकूमत गरीबों के अकाउंट में रकम डाल देती थी और लोग स्टोर से आम लोगों की तरह खाने पीने की अशिया खरीद लेते थे। पीपल्स पार्टी का बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम लुला डी सिल्वा के बोसला फेमिलिया की कॉपी है।
हुकूमत बेनजीर इनकम सपोर्ट के जरिए गरीब लोगों के पैसे भिजवा देती थी और ये लोग बाजार से आटा खरीद लेते थे। हम ये क्यों नहीं कर सकते? हम मोबाइल फोन्स के जरिए लोगों को पैसे भिजवा दें और ये बाजार से आटा खरीद लें। तुर्की में हर शहर में रजाकार मौजूद हैं। हुकूमत इन्हें अशिया और लोगों की फहरिस्त दे देती है और ये रजाकार इज्जत के साथ खाने पीने का सामान लोगों के घरों में पहुंचा देते हैं। हम 22 करोड़ लोगों का मुल्क है। क्या हुकूमत को 22 करोड़ लोगों में 2 करोड़ रजाकार भी नहीं मिल सकते? हम एक ही बार रजाकार फोर्स क्यों नहीं बना लेते? हुकूमत अनाउंस करे, जो लोग खुद को बतौर रजाकार रजिस्टर करवाएं और हुकूमत आफात और ऐसी आटा स्कीमों के दौरान रजाकारों की मदद ले ले। मुल्क में अखुवत, सैलानी, अल खिदमत और रेड फाउंडेशन जैसी सैकड़ों एनजीओ हैं। ये नेक नियत लोग हैं। हुकूमत इनकी मदद ले सकती है। ये लोग निहायत ईमानदारी से रकम और राशन तकसीम कर देंगे और हुकूमत फोन करके तस्दीक कर लेगी और मुल्क में सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों का तवीर तरीन नेटवर्क मौजूद है। मुल्क के तमाम हिस्सों में स्कूल और कॉलेज हैं। हुकूमत ये फ्रीजा स्कूलों के हेडमास्टर्स को भी सौंप सकती है। आटे का एक एक ट्रक स्कूलों में भिजवा दिया जाए और हेडमास्टर्स अपनी निगरानी में तालिब इल्मों के जरिए ये आटा तकसीम कर दें। लेकिन ये तमाम तरीके क्योंकि बाइज्जत हैं और इनमें वज़ीर आज़म की तस्वीर छपने की गुंजाइश भी नहीं है और इनमें ब्यूरोक्रेसी कैंप के बंदोबस्त के नाम पर करोड़ों रुपए भी पार नहीं कर सकती, चुनांचे हुकूमत इस तरफ नहीं आएगी। हड़बूंग, अफरा तफरी और धक्कम पील से क्योंकि वज़ीर आज़म और वज़ीर आला का प्रोफाइल बढ़ता है, ये थैले तकसीम करके गरीबों के साथ तस्वीरें उतरवा सकते हैं और ये आटा शहीदों के नाम पर ब्यूरोक्रेट्स को भी मुअत्तल कर सकते हैं और टेलीविजन चैनल को वज़ीर आला ने नोटिस ले लिया और वज़ीर आज़म सख्त बरहम के टक्कर्स भी भिजवा सकते हैं। चुनांचे ये सिस्टम की तरफ नहीं जा रहे, ये कोई बाइज्जत तरीका तलाश नहीं कर रहे क्योंकि इसमें पब्लिसिटी की गुंजाइश नहीं है। नाज़रीन गिरामी, हुकूमत माने या न माने, लेकिन ये हकीकत है कि इस आटा स्टंट का मकसद इमरान खान की मकबूलियत का मुकाबला है। इमरान खान दिन ब दिन मजबूत होता चला जा रहा है। ये हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट दोनों के काबू में नहीं आ रहा। हुकूमत ने लाहौर का 25 मार्च का जलसा नाकाम बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया, मगर लाहौर का जलसा हुआ और ये भरपूर भी था। इमरान खान अपनी शौहरत की पीक को छू रहे हैं, लोग इनके साथ हैं और अगर आज इलेक्शन हो जाए तो अवाम इमरान खान के खंबे को भी वोट दे देंगे। ताहम ये बात भी दुरुस्त है कि इमरान खान का अगला दौर मुल्क का मुश्किल तरीन दौर होगा। इमरान खान 6 माह नहीं निकाल सकेंगे और इन 6 माह में मुल्क बुहरे अरब में तैर रहा होगा, मगर इस हकीकत को इस वक्त कौन सुनेगा? पूरी रियासत और पूरी हुकूमत मिलकर भी इमरान खान का कद छोटा नहीं कर पा रहे। इमरान खान रोजाना की बुनियाद पर बड़े होते चले जा रहे हैं और वज़ीर आज़म अगर ऐसी दर्जनों आटा स्कीमें भी शुरू कर लें तो भी ये इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकेंगे, क्योंकि इमरान खान वो मौला है जिसे सिर्फ मौला ही मार सकता है।